भगाना है, घर से दलिद्रा भगाना है, दलिद्रा भगाना है तो झंडे के 3 तारा पर बटन दबाना है। अब दलिद्रा के अगर घरे में लाना है तो मोदी 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 करते रहा। कल देखे ही होंगे कि कल नीतीश जी का रोड शो था, क्या स्थिति था उनका। एक रोड शो पे मुश्किल से 20 गाड़ी उनके साथ नहीं था आगे पीछे। उन्होंने सारे मंत्री को पटना से जो उतने लोग थे उन लोग को लगा दिए थे। नालंदा जिला में आप आए हैं, गृह जिला है, तो आपका तो जन सैलाब ऐसा ही होना चाहिए। ये तो ऐसा दिन आ गया कि नरेंद्र मोदी भी अपना गरिमा को गिरा दिया है, जो पटना में गली गली घूम रहा है। हो सकता है कि यहाँ भी कोई बाढ़ बुला ले तो आ जाएगा। वो प्रधानमंत्री नहीं, वो प्रचार मंत्री बन गया है। ये हमारे भारत का सबसे बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण बात है। प्रधानमंत्री नहीं, प्रचार मंत्री हैं। प्रचार मंत्री हो, प्रधानमंत्री। और कहा गया कि भाग रे भगवाधारी, भाग रे भगवाधारी, भाव चाल आइल बा, भाग रे भगवाधारी, भाव चाल आइल बा, तोहरा के खेद खातिर झंडा लाल आइल बा। हम नालंदा में हैं, गिरियत प्रखंड में हैं, और यहाँ हम जानेंगे जो महागठबंधन के प्रत्याशी के प्रति लोग कितना जागरूक है। यहाँ आप कितने गांव अब तक कैंपेन कर चुके हैं? पत्रकार हैं। जी जी बिल्कुल। सच्चा पत्र तो सब कर रहा है, लेकिन पैसा पर से बिकाऊ है। अगर सच्चा पत्रकार हैं तो सच को सच और झूठ का झूठ आपको करना चाहिए। बिल्कुल। लेकिन चूंकि आप तीसरा स्तंभ है, चौथा स्तंभ आप हैं, और देश को सही बात बताना आपका कर्तव्य है। अगर आप सच है तो हम बोलेंगे, अगर लुच्चा है तो नहीं। बिल्कुल बिल्कुल, अगर ऐसा रहता तो फिर हम ग्राउंड रिपोर्टिंग ही नहीं करते। पहले हम शायरी कह देते हैं। बिल्कुल। चेतमा तो चेत, नहीं तो बकरी खेल को खेत, और नए विश्वास है तो खेता पर जाके देख। इन मोदी जी को हम लोगों ने जब आए थे तो बोले थे काला धन वापस लाएंगे, सबके खाते में 15 लाख रुपया देंगे। पूरे देश के जनता पागल हो गया, पागल होना चाहिए भाई। और उन्हें 15 लाख रुपया के झांसा में पूरे हिंदुस्तान का जनता वोट दिया। आज स्थिति ही आ गई है हमारे देश में कि हमने उनको भेजा कि हमारे लिए कानून बनाएंगे, लेकिन वो कानून किसके लिए बनाए हैं? चंद लोगों के लिए बनाए हैं, जो अरबों खरब रुपया दे देकर और चुनाव में अपना पैसा खर्चा करते हैं, और हम लोग गरीबों की बात नहीं करते हैं। इसीलिए उनको बकरी कर रहे हैं। उस बकरी से सावधान होना चाहिए। बकरी कैसे कर रहे हैं? भाजपा का जितने लोग है वो बकरी है, समझिए। 14 के पहले जो सीमेंट मिलता था 200 रुपया में, आज वो सीमेंट हो गया 400 रुपया में। 200 रुपया क्या चढ़ गया? क्या चढ़ गया? तो भाजपा वाला चढ़ गया, आपको कहने का मतलब है? इसको आपने कभी उठाते हैं? 450 रुपया में गैस सिलेंडर मिलता था, आज 1250 रुपया में मिल गया है। 800 रुपया क्या चढ़ गया है? भाजपा ही। आप बताइए क्या चढ़ गया? आप ही कह रहे भाजपा चढ़ गया। इसलिए इस बकरिया को, ये जो बकरियन कुल है, ये बकरिया को इस लोकसभा में ऐसा खदेर खदेर के मारेंगे कि दोबारा ये आने वाला देश में नहीं है। इसका जमानत जब्त होगा। हाँ बिल्कुल जब्त होगा। चूंकि हम गरीब लोग, नौजवान लोग करते हैं नौकरी की बात, करते हैं रोजगार की बात, तो कहते हैं मंदिर में जाके घंटा बजाओ। तो आपको हम घंटा बजाने के लिए वहां भेजे थे। इसलिए पत्रकार महोदय जी, आप उनसे पूछिए कि आप देश में कितने हॉस्पिटल बनाए? हमारे देश का नौजवान सब पढ़ने के लिए कहां जा रहा है? यूक्रेन जा रहा है। यूक्रेन में 25 लाख रुपए में डॉक्टर बन जाता है, और यहाँ 1 करोड़ में डॉक्टर बन रहा है। ये पैसा कहां जा रहा है? लूट किसके पास हो रहा है? इसलिए आपसे निवेदन करते हैं कि अगर सही मायने में पत्रकार हैं तो आप भी सच बोलकर यहां समझिए। और हम लोग जो पूरा मन बनाए हुए हैं कि संदीप सौरभ को झंडे पर 3 तारा पर बटन दबाकर भारी मतों से विजय बनाना है। अब कहिए इनको क्यों विजय बनाना है? ये आए हैं तो मंदिर की बात नहीं करते हैं, मस्जिद की बात नहीं करते हैं, जाति की बात नहीं करते हैं। ये कहते हैं कि अगर हमारी सरकार बनेगी तो हम नौजवानों को रोजगार की बात करेंगे, नौकरी देने की बात करेंगे। और खास करके तेजस्वी यादव जो है 17 महीना में 5 लाख लोगों को जो नौकरी दिया, इससे हम लोगों में तेजस्वी के सामने कोई जना नहीं रहा है,
नहीं जाना रहा है, बाकी जो आता है तो उसे हम लोग कहते हैं अरे बकरिया रे बकरिया रे, खदेर के मारे, खदेर के मार। ये जब भी चुनाव आता है तो क्या करता है, हिंदू और मुसलमान, भारत पाकिस्तान, हिंदू मुसलमान करने से, भारत पाकिस्तान करने से हमारा पेट भरेगा नहीं। तब इसीलिए हम लोग मन बना लिए हैं कि आने वाले दिनों में 1 तारीख को जितना गरीब गुरबा जो है उठकर जाकर झंडे के 3 तारा पर बटन दबाएगा। और अब क्या बोलना है आपको? नालंदा में सर परिवर्तन होगा क्या? परिवर्तन एक में आपको कुछ शक है कहा जी? आप सगरों घूम रहे थे, आपको समझ में नहीं आ रहा है? पहले वाले लोग है पूजा पाठ पर विश्वास करता है। नीतीश कुमार का गृह जिला कहा जाता है जी। कि किसी का बपौती है, हमारा जिला नहीं है। बिल्कुल नहीं तो अगर कोई कहता कि वो हमारा जिला है तो उसे तो हम हमें आंकने नहीं है, हम पाकिस्तान के ही है, ईरान के ही, रूस के, जर्मन जापान कहा के ही क्या कहता उसको ये बोला कि कगारा उसको बढ़ा देते हैं। नीतीश कुमार का एक बयान जारी हो रहा है, वायरल हो रहा है सोशल मीडिया पर कि प्रधानमंत्री को मुख्यमंत्री बनाने की बात कर रहे हैं। चाहते हैं कि बिहार का 40 सीट है, 40 सीट हम लोग जीते और देश भर में 400 से भी ज्यादा सीट जीते और आदरणीय नरेंद्र मोदी जी फिर मुख्यमंत्री बने, देश का विकास हो, बिहार का विकास हो, सब कुछ हो। नरेंद्र मोदी देखिए एक बात है, हमारे जिला के हैं, साथ साथ हमारे बिहार का मुख्यमंत्री हैं, माननीय हैं, सबका 60 साल के बाद नौकरी में रिटायर कर देते हैं कि नहीं? बिल्कुल। राजनीति में रिटायर नहीं करिएगा, दिमाग काम करेगा। अब जो लोग उनको मानना चाहिए, हम कदर करते हैं, लेकिन जैसी किसी का दिमाग डोल डाल होने लगे तो उसको हटा देना चाहिए। सब दिन घर के मालिक हमारे बाबू जी हैं कि जैसे उम्र दराज होते हैं कहते हैं मालिक हमारा बेटा हो गया, तो उनको सही मायने में उनको अगर चाहते हैं कि हमारा बिहार का कल्याण हो तो इन्हें कहते अपने पार्टी के लोगों को जो वरिष्ठ है उनको सौंप देना चाहिए। आने तो आने वाले दिनों में जदयू राम नाम हो जाएगा, सब तय हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। बिल्कुल होगा। जब हम दिमाग में मेरे पिताजी को सठिया गया अगर और जो कहेंगे वह मानेंगे तो चलेगा। कहें कि 60 साल में रिटायर क्यों होता है? क्योंकि उनका बुद्धि जो है शिथिल हो जाता है। इसीलिए हम उनसे निवेदन करते हैं कि आप अगर चाहते हैं कि जदयू को बचाएं, हमारी पार्टी रहे, तो हर हाल में जो अब उनके पार्टी में जो मजबूत स्तंभ है उनको कमान सौंप देना चाहिए। और नहीं तो देखे है ना पटना में नरेंद्र मोदी के जब आए थे तो उनको कमल थमा दिया है। उसी समय हम लोगों को लगा हमारे जिला का है, गर्व तो है कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, लेकिन जैसी कमल उनको हाथ में देखे नालंदा वासी शर्मसार हो गया। ये क्या हो गया? अब तो उनको समझना चाहिए, इस पर तो विजय टिकट हम लोग कर नहीं सकते हैं क्योंकि गार्जियन माननीय है। बिल्कुल। और क्या पूछना है? नालंदा वासियों को क्या संदेश देना चाहेंगे? 1 तारीख को वोट है। देखिए नालंदा जिला के लोगों को यह संदेश देना चाहते हैं कि जाति पार्टी से ऊपर उठकर जो आपका हक अधिकार की बात करे उसे वोट दीजिए। तो हक अधिकार की बात अब जैसे देखिए 8,500 रुपया महीना हर एक गरीब गुरबा को जब मिलना शुरू हो जाएगा, एक घर में एक पत्नी को, हमारी पत्नी को 8,500 रुपया महीना अगर मिलेगा, गरीबी रेखा सब नीचे मिलेगा, हमारे बाल बच्चा के पढ़ाई लिखा के दिक्कत होता है नहीं तो देना चाहिए कि नहीं? तो अगर घर में खुशहाली लाना है, घर से दलिद्रा भगाना है, दलिद्रा भगाना है, तो झंडे के 3 तारा पर बटन दबाना है। अब दलिद्रा के अगर घरे में लाना है तो मोदी 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 करते रह मोदी मोदी। घर में एक दलिद्रा रहे, 5 दलिद्रा चाहिए तो 5 हुए बाल बच्चा, तो कोई लंगड़ा हो तो कोई लूल्हा हो तो कोई कोढ़िया हो तो भाजपा को वोट करने से, भाजपा के वोट करने का मतलब है घर में लंगड़ा लूल्हा पैदा होगा। क्योंकि पढ़ा लिखा स्कूल के शिक्षा की बात करता है, वो मंदिर में जाता है, मंदिर में क्या जाएगा? भगवान भरोसे मंदिर के कतार में देखिए लंगड़ा लूल्हा कोढ़िया बैठा रहता है, वो चीज लेके कोढ़िया बना देगा, उसको बाल बच्चा है। अरे मोदी जी को बाल बच्चा है, बाल बच्चा पढ़ाने का कितना पैसा खर्चा उसको पता है। मोदी जी कहते पूरा देश ही मेरा परिवार है। पहले अपन पत्नी के न करे जिसको साथ फेरा लिया था,
नपुंसक है, जो पत्नी के छोड़ के भाग जाएगा तो क्या कहेंगे? अगर हमारे देश के हमारे घर में गांव में अगर कोई पत्नी के छोड़ देता है, कहता पूरा गांव बदनाम हो गया, चल नपुंसक बोलो तो हमारे गांव में शादी ब्याह होते है? देश का नपुंसक है। क्या बात कर रहे हैं? देश चला रहे हैं, आप कहते देश का नपुंसक है। जरा बाल बच्चा पते ने कुछ कहे, वो कहावत है देहात में, बांझ ही जाने दर्द क्या हाल है। बाल बच्चा कैसे होगा, पढ़ावे लिखावे में कितना खर्चा, कैसे भोरे संजय तक कमाई तो 2 रोटी जा पाए, बांझा के क्या पता है? जरा बाल बच्चा नहीं, क्या बात करते? एगो पत्नी रखे, 3 को बच्चा रखे, उसको पढ़ावे लिखावे, तब समझ में आवेगा कि गरीब गुरबा का क्या हालत है, कैसे उसका हालत कितना दयनीय है। आपका परिचय सर? मोहम्मद तसद्दुक, आप इस प्रखंड के राजद के प्रखंड अध्यक्ष। आप लगातार अपने क्षेत्र में कैंपेन करें सर, काफी आप मेहनत कर रहे हैं, क्या आपको लग रहा है सर इस बार चुनाव हम लोग जीतेंगे? कितना वोटों से जीतेंगे सर? काफी अंतराल से वोट से जीतेंगे। नहीं बता नहीं सकते हैं? बता नहीं सकते। पूरी नालंदा जिला में जन सैलाब उठा है। हाँ, ये तो कल देखे ही होंगे कि कल नीतीश जी का रोड शो था, क्या स्थिति था उनका। एक रोड शो पे मुश्किल से 20 गाड़ी उनके साथ नहीं था आगे पीछे। उन्होंने सारे मंत्री को पटना से जो उतने लोग थे उन लोग को लगा दिए थे। नालंदा जिला में आप आए हैं, गृह जिला है, तो आपका तो जन सैलाब ऐसा ही होना चाहिए। बिल्कुल। जिस टाइम हमने चुनाव प्रचार में निकले हुए थे तो पावापुरी मोड़ पर ही हम लोग थे, सब लोग हम लोग भी टीम कर देखे, हम लोग की मुश्किल से 5 से 7 मिनट में उनकी सारी गाड़ियां पार हो गई। हाँ, जब हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी जी जब आए थे, रोड शो जब हुआ था तो पूरा जन सैलाब था। इन्हीं उनको खराट से नालंदा जिला इन किए, और नालंदा जिला लास्ट तक पता नहीं लगा कि कितने लोग उनके पीछे हैं। ना नेता को पता लग सका, ना हम लोग को समझ में आया कि कितने लोग हैं। इन्हें हम लोग जिधर चलते हैं पूरा कारवा बन जाता है। क्या कहना चाहेंगे सर नालंदा की जनता से? बस नालंदा की जनता से एक ही अपील है कि 1 तारीख के दिन सुबह उठ करके अपना कीमती वोट, एक अधिकार को जानते हुए झंडा के 3 तारा पर डॉक्टर संदीप सौरभ को वोट देना है। नंदू प्रसाद यादव। आप भी क्षेत्र में लगातार भ्रमण करें सर, क्या आपका रिस्पॉन्स मिल रहा है? हमें तो लगता है कि बिहार में सबसे ज्यादा वोट से संदीप सौरभ जी जीतेंगे। हाँ, 29 प्रत्याशी भी है सर। 29 है तो 29 में से लड़ाई 2 ही गो का है, तो तीर छाप और झंडा पे 3 तारा, और लड़ाई भी नहीं है। हमें तो देखने के बाद सबसे बड़ी दुर्भाग्य लग रहा है कि घर का मालिक हो करके अब घर में भी निमंत्रण देना पड़ रहा है। ये मुख्यमंत्री का इतना बुरा दिन आ गया कि अपने जिला में भी रोड शो करना पड़ रहा है। इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या हो सकता है? जब अच्छा काम करता तो घर में बैठे बैठे भोज मतलब सारे लोग का वोट मांग लेता, लेकिन ये बहुत बड़ी दुर्भाग्य की बात है। तेजस्वी यादव कहते हैं 1 ट्रैक्टर के आगे 35 हेलीकॉप्टर फेल हैं। सच बात है कि 1 ट्रैक्टर के आगे एक छोटा सा बच्चा के सामने यहाँ से लेकर के केंद्र तक, ये तो ऐसा दिन आ गया कि नरेंद्र मोदी भी अपना गरिमा को गिरा दिया है, जो पटना में गली गली घूम रहा है। हो सकता है कि यहाँ भी कोई बाढ़ बुला ले तो आ जाएगा। वो प्रधानमंत्री नहीं, वो प्रचार मंत्री बन गया है। ये हमारे भारत का सबसे बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण बात है। प्रधानमंत्री नहीं, प्रचार मंत्री हैं। प्रचार मंत्री हो, प्रधानमंत्री नहीं है। कोई बाढ़ भी बुला लेगा तो उसको आके प्रचार करेगा। और इसी पे कहा गया है कि हम लोग अपने लाल झंडे के हैं, और कहा गया कि भाग रे भगवाधारी, भाग रे भगवाधारी, भाव चाल आइल बा, भाग रे भगवाधारी, भाव चाल आइल बा, तोहरा के खेद खातिर झंडा लाल आइल बा, तोहरा के खेद खातिर झंडा लाल आइल बा। और इससे ये कहना चाह रहे हैं कि ये नरेंद्र मोदी, ये नीतीश कुमार, ये सब जो भी है ना, अब रिजेक्ट होने वाले हैं, पूरी तरह से रिजेक्ट होने वाले हैं। और खास करके जहां तक कि मुख्यमंत्री का बात करते हैं लोग, यही प्रधानमंत्री कहता था कि डीएनए खराब है, लेकिन हमें तो लग रहा है ना कि बिहार का बहुत बड़ा दुर्भाग्य है कि इसका ब्रेन भी खराब हो गया है। हाँ। इसलिए सबसे पहले इसका जो है ना ब्रेन को जांच कराना चाहिए। हाँ।